हेलो दोस्तों, आज है मेरा 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज़ का 66वां दिन। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई चाय से। अक्सर चाय से ही होती है, तो ट्रेन में भी चाय मिल गई थी बढ़िया। चाय पीने के बाद मैं थोड़ा नीचे उतर आया। मुझे ऊपर सीट मिली हुई है, साइड अपर की सीट मिली थी, तो नीचे उतर आया। नीचे उतर आके बाहर देखा तो बढ़िया मस्त नज़ारे दिख रहे थे, पहाड़ियाँ दिख रही थी, खेत दिख रहे थे। अच्छा लग रहा था। ये पहाड़ के ना डिज़ाइन बड़े अलग यूनिक कटे हुए लग रहे हैं। देखोगे ना दूर से लगेगा जैसे कोई फोर्ट है, कोई किला है, बट कोई किला नहीं है, वो पत्थर ही इस तरीके से कटा हुआ है। अच्छा लग रहा था देखने में। थोड़े से अलग स्टाइल के पहाड़ लग रहे थे साउथ के, बट मज़ा आ रहा था देख के। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं मैं इमेजिन कर पा रहा था जो साउथ की मूवीज़ अक्सर हम देखते हैं ना, जिसके अंदर पहाड़ खेत ये सब दिखाई देते हैं। एक बच्चा होता है, वो अपने गाँव जाता है और अपने रिश्तेदारों को मिलाता है। उसकी मम्मी वो उसके नाना जी को छोड़ के चली गई थी, इसके पापा कैसे, ये सारी स्टोरीज रिवाइंड होती जा रही थी। पहाड़ दिख रहे थे और वो जर्नी, वो सारी चीज़ें याद आती जा रही थी। तभी भूख लगी तो मैंने मंगवा लिया नाश्ता, और IRCTC का ही नाश्ता था ये, मील्स ऑन व्हील्स करके। और इस पर मिली मुझे पूड़िया, ये इसमें अजवाइन लगी दोस्तों। खाने में टेस्टी थी पूड़िया, पूरे भंडारे जैसी थी। सब्जी थोड़ी सी अलग थी, आलू और चने की सब्जी थी। तो ये सब खाने के बाद बीच बीच में ट्रेन रुक भी रही थी, तो मैं भी बाहर निकल के थोड़ा सा टहल लेता था ताकि कमर सीधी हो जाए। और वहाँ से जब निकले और धीरे धीरे हम साउथ तो हम एंटर कर ही गए थे, बट ये है कि जर्नी इतनी लंबी थी, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र था। मैं पर्सनली जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, 15 तारीख से मैं ट्रेन में ही घूम रहा हूँ, तो तब से निकलते ही आ रहा था। और पूरा रास्ता, चाहे वो असम की बात हो या केरला की, रास्ते में नारियल के पेड़ों ने रास्ता नहीं छोड़ा। तो शाम हो चुकी थी, हमारा स्टेशन आने वाला था, तो हमने भी पहन ली सिल्चर रीजन की टी-शर्ट और अपना बैग वैग पैक करके हम रेडी होके खड़े हो गए गेट पे। बिल्कुल स्टेशन पहुंचने ही वाले थे। आसपास घर देखे तो डेवलप लग रहा था। फर्स्ट टाइम मैं एर्नाकुलम आया हूँ, तो मुझे देखने में थोड़ा सा डेवलप बेटर लग रहा था। मैं सोच रहा था शायद मे भी थोड़ा सा रूरल एरिया होगा, बट रूरल तो बिल्कुल नहीं लगा, अर्बन ही लग रहा था। तो फटाफट हमने ट्रेन को बाय कर दिया और कसम खा ली कि अगले 4-5 दिन तो ट्रेन में बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आए और हम चले गए अपनी बस की तरफ, जहाँ हमारी बस खड़ी थी, जो कि हमें ले जाने वाली थी हमारे स्टे वेन्यू KV एर्नाकुलम में। रास्ते में से होते हुए हमें कुछ शानदार घर, कुछ ब्रिजेस दिखे और कहीं ना कहीं याद आ गई अपनी दिल्ली की। दिल्ली में भी कुछ ऐसे ही हैं। और साथ ही मुझे कॉलोनी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस कॉलोनी में सारे घर एक जैसे थे, कॉटेज स्टाइल बेसिकली बने हुए थे, सारे कॉटेजेस थे। पहुँचे स्कूल, पहुँच के सबसे पहले हमने डिनर किया, जहाँ बहुत सारी चीज़ों में हमें दिख गया चिकन और रोटी, तो बस वही पकड़ लिया दोस्तों हमने, और हमें क्या चाहिए। उसके बाद बच्चों को छोड़ के हम निकल गए एरिना स्पोर्ट्स सेंटर पे, जहाँ पे कल से होना है बैडमिंटन नेशनल टूर्नामेंट KVS का। सबसे पहले हमने मुआयना किया स्टेडियम का कि किस तरह का है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। और यही स्टेडियम में ही हम लोगों का स्टे है, हम लोग को यहीं ठहराया गया है, खासकर से मेल्स को। तो ये है इस तरह से हमारा रूम। मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। थैंक यू, गुड नाइट।